हेलो स्टूडेंट्स, आपका सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल गिरीश सर की क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10वीं क्लास के भारतीय संस्कृति पाठ को, जो हिंदी में अनिवार्य संस्कृत है, उस पाठ को हम पढ़ाएंगे। उस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। स्टूडेंट्स, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पाठ बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। यही हमारा उद्देश्य है। आइए स्टूडेंट्स, आप शुरू से अंत तक पाठ को देखिएगा। आइए पाठ को शुरू करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संवारना, अर्थात मानव जीवन में जो दोष होते हैं उनको दूर करना ही संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। मानव जीवन के दोषों को दूर करना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए, अकुर्वन् किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ते का उन्होंने, अस्माकं हमारे, जीवनम हमारे जीवन के, संस्करणाय संस्कारों के, यान के लिए, आचारान हमारे संस्कारों, हमारे जीवन के संस्कारों के लिए, यान जिन आचारान विचारण, जिन आचारों और विचारों को, अदर्शयन दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया गया है। संस्करणम का अर्थ होता है दोषों को दूर करना। संस्कर्तुम का अर्थ होता है शुद्ध करने के लिए। संस्करणाय का अर्थ होता है संवारने के लिए। आदर्शयन का अर्थ होता है दिखाया। आगे है स्टूडेंट्स, दूसरा पैराग्राफ है, ध्यान से आप देखिएगा। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व की रचना करने वाले ईश्वर एक ही हैं। विश्वस्य, विश्व की, स्रष्टा सृष्टि करने वाले, ईश्वरः एक एव, ईश्वर एक ही हैं। इति भारतीय संस्कृति, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिन हैं, अनेक मतों को मानने वाले, विविधैः नाम भी, अनेक मतों को मानने वाले, विविधैः नाम भी, अनेक नामों से, एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र है, कृष्ण है, करीम है, राम है, रहीम है, जिन है, बुद्ध है, ख्रिस्त है, अल्लाह है, इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, एक ही परमात्मा का नाम है। एक ही परमात्मा का नाम है, एक ही परमात्मा है। इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः, तम एव ईश्वरम जनाः, उसी ईश्वर को, तम एव ईश्वरम, उसी ईश्वर को, जनाः लोग, गुरु इत्यपि मन्यते, उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेहः। अतः सर्वेषां मतानां, सब मतों के प्रति, समभावः समान भाव, सम्मानश्च और सम्मान, अस्माकं हमारी, संस्कृति संदेशः हमारी संस्कृति का संदेश है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स शब्दार्थ दिया गया। सृष्टा का अर्थ होता है रचना वाले, रचने वाले, रचना करने वाले। विभिन्न मतावलंबिन है, विभिन्न मतों को मानने वाले। समभाव है, समान भाव। तीसरा पैराग्राफ है स्टूडेंट्स। भारतीय संस्कृति है तु सर्वेषां मतावलंबिनः संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सब मतों के मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां, सभी मतावलंबिनः, सभी मतों के मानने वालों की संगम स्थली, मिलन स्थल है। काले काले, समय समय पर, विविधाः विचाराः, समय समय पर अनेक प्रकार के विचार, भारतीय संस्कृतौ समाहिता, भारतीय संस्कृति में मिल गए। समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार
अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहिता मिल गए। ऐसा संस्कृति है, यह संस्कृति सामाज की संस्कृति, मिली जुली संस्कृति है। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। यस्याह विकासे जिसके विकास में विविधा नाम जाति नाम अनेक जातियों संप्रदायों विश्वासानांच और विश्वासों का योगदानम दृश्यते, योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव अस्माकं इसलिए हम भारतवासियों की, अतएव इसलिए अस्माकं हम भारतीय एका नाम भारतवासियों की एका संस्कृति, एक ही संस्कृति है, एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। वयम सर्वेपि हम सभी एकस्याः संस्कृतेः एक ही संस्कृति की समुपासकाः उपासना करने वाले हैं, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा जैसे भ्रातरः परस्परम मिलित्वा, जैसे भाई आपस में मिल करके सहयोगेन सौहार्देन सहयोग और प्रेम भाव से परिवार से उन्नति कुर्वन्ति, अपने परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार से अस्माभिः हम सबको भी सहयोग के द्वारा सौहार्देन और प्रेम भाव से राष्ट्रम उन्नति कर्तव्य, अपने राष्ट्र की भी उन्नति करनी चाहिए। आगे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है। संगम स्थली का अर्थ होता है मिलने का स्थान, काले काले का अर्थ होता है समय समय पर, समाहिता का अर्थ होता है मिल गए हैं, समाजकी का अर्थ होता है मिली जुली, सम उपासका का अर्थ होता है उपासक, सौहार्देन का अर्थ होता है मित्र भाव से। चौथा पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशीला रही है, सदैव गतिशील रही है। मानव जीवन को संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम विचारधारा स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कर्तुम शुद्ध करने के लिए, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए ऐसा यथा समयम, यह समय अनुसार नवाम नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, इसमें दुराग्रह अर्थात हठ धर्मिता नहीं है। यत युक्तिम युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है। यत जो युक्तम जो युक्ति संगत है और कल्याणकारी और कल्याण करने वाला है, तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। एतस्याः गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्, इसकी गतिशीलता का रहस्य, एतस्याः इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में शाश्वत मूल्येषु, सदा मानव जीवन में सदा रहने वाली मूल्येषु निहितम, मूल्यों में स्थित है। तद यथा सत्य से प्रतिष्ठा, जैसे कि उसका सत्य का सम्मान, जैसे कि तदा जैसे यथा की सत्य से प्रतिष्ठा, उसके सत्य की प्रतिष्ठा, उसका सत्य का सम्मान, सत्य की प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभावः, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में औदार्यम उदारता, आचारे दृढ़ता चेती, और आचरण में दृढ़ता है। आगे है स्टूडेंट्स, इसका शब्दार्थ भी यहाँ दिया गया है। गतिशीला का अर्थ होता है वेगवती, संस्कर्तुम का अर्थ होता है शुद्ध करने वाली, नवाम का अर्थ होता है नई, दुराग्रह का अर्थ होता है हठ, युक्तम का अर्थ होता है ठीक या उचित,
एतस्या का अर्थ होता है इसकी, शाश्वत मूल्य का अर्थ होता है सदा रहने वाले मूल्यों में, निहितम का अर्थ होता है स्थित है, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता। आगे है स्टूडेंट्स 5वां पैराग्राफ, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है, अर्थात यहाँ पर लोग अपने कर्म में लगे रहने वाले हैं, यहाँ के लोग कर्म में लगे रहने वाले हैं, इसलिए कहा गया है ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म यहाँ पर कर्म करते हुए ही जिजीव से खत्म समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसी अस्याह उद्घोष है, यह इसकी उद्घोषणा है, यह इसकी घोषणा है। पूर्वम कर्म, पहले कर्म करो, तदंतरम फलम इति, फल की इच्छा बाद में करो। लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा स्टूडेंट्स, पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम फलम, बाद में फल, इति अस्माकम संस्कृति नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः, इसमें निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। इदानीम इस समय यदा वयम, जब हम लोग राष्ट्रस्य, राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, संलग्नाः लगे हुए हैं, निरंतरम निरंतर अर्थात लगातार, कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, कर्म करना ही, काम करना ही हमारा प्रमुख कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, स्वयं के परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरे के श्रम का शोषण करना त्यागने योग्य है, वर्जनीय है। हमें दूसरे के श्रम का शोषण नहीं करना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकाः। यदि हम सब विपरीतम आचरामः, विपरीत आचरण करते हैं, यदि हम सब इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीयाः, तब हम सच्चे रूप में भारतीय संस्कृति के उपासकाः न, भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं। वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः, हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं, यदा जब अस्माकम आचारे विचारे, जब हमारे आचार और विचार अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, जब हमारे आचार और विचार में अस्माकम संस्कृति लक्षिता है, हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। तो पूरा अर्थ होगा, हम वास्तविक रूप में तभी भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलषामः वयम, हम चाहते हैं, अभिलषामः का अर्थ होता है चाहते हैं, वयम हम सब चाहते हैं, यत विश्वस्य अभ्युदय, यत विश्वस्य, हम चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए, विश्वस्य संसार के अभ्युदय उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का ऐसा है यह दिव्य संदेश है, यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र है, संसार में सर्वत्र प्रसरित, सब जगह फैले। जैसा कि कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। यहाँ पे निरामयाः का अर्थ है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे दिया गया है रोग रहित। भद्राणी का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कल्याण। दुख भाग का अर्थ होता है दुखी, और भवेत का अर्थ होता है होवे। तो इसका पूरा अर्थ होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हूँ, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हूँ, किसी को कोई रोग न हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मतलब देखना, सबको कल्याण की दृष्टि से देखो, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी दुखी न हो। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी संस्कृति सभी देशों से महान संस्कृति है, हमारे यहाँ के लोगों की सोच सभी देशों से अलग है, हमारे देश के लोग
सबके विषय में सोचते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण हो। जब पूरा संसार सुखी रहेगा तभी हम सुखी रहेंगे। अगर संसार दुखी रहेगा तो हम भी दुखी रहेंगे। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। हमें अपने विकास के साथ साथ हमें सभी के विकास के विषय में भी सोचना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद आपको पाठ पूरा देखने और सुनने के लिए। धन्यवाद।